आज टेक्निकल एनालिसिस से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत छोटी कंपनी है और ये 5-5% का अपर सर्किट लगा के थोड़े दिन बाद ये निकलने वाली है। 2-3 महीने बाद अपर सर्किट्स इसमें आने लगेंगे। देखिए भाई, ये मंथली चार्ट है इसका। मंथली चार्ट पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहे हैं, पॉजिटिव वाले, ग्रीन डाइवर्जेंट। लेकिन बहुत राइजिंग नहीं है, लेकिन इतना होना भी बहुत होता है। इतना भी अगर बन रहा है ना तो शेयर दो 2-3 गुना भाग जाएगा। 100 गुना तो बहुत इजी है। अब आ जाते हैं, देखिए मंथली में कैंडल्स बदलने पे क्लियर हो रहा है सब। यहाँ पे क्लियर तरीके से ये देखिए, एक्केनेशी कैंडल लगाने पे यहाँ पर भी वीकली पे यहाँ राइजिंग आए। ये राइजिंग डाइवर्जेंस हैं, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। ये दिखा रहा है FIS की एंट्री हो चुकी है 2 रुपए के स्टॉक में। तो ये तो आपको यहाँ दिखा। अब नॉर्मल कैंडल में क्या दिख रहा है, उसमें भी है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी डाइवर्जेंस दिखेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्त राइजिंग डाइवर्जेंस। ये गिरावट से पहले का डाइवर्जन और ये भागने से पहले का डाइवर्जेंस, पुराने डाइवर्जेंस हैं। और नॉर्मल कैंडल लगाते हैं तब क्या, तब गिरावट वाले गायब कर दिए इन्होंने, दिखने बंद हो गए। पहले ये यहाँ खोलते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ पे। ये आया डेली। अब ये डेली 2021 से लेके 23 तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ इसमें। और यहाँ पे भी सभी अब देखने वाली चीज़ आई है, वॉल्यूम पे आते हैं। देखिए वॉल्यूम का जमावड़ा होने लगा है यहाँ पे। पिछले समय में जितना भी वॉल्यूम आया पहले यहाँ पे बस छोटा वॉल्यूम था, उसके बाद यहाँ बढ़ा। यहाँ वॉल्यूम पहुँच गया करीब 14 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आते आते अभी करीब आ गया है 2.5 करोड़ का वॉल्यूम आया है इसमें। और अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अप ट्रेंड इसका शुरू हो गया है और गोल्डन क्रॉसओवर भी हो गया है। गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, अप ट्रेंड साफ दिख रहा है। लेकिन अभी तक की जितनी चाल आई वो स्लो स्पीड में आई, क्योंकि वॉल्यूम की कमी थी। करीब 90 पैसे से 2 रुपये 30 पैसे, डबल होने में, डबल से कुछ ज़्यादा हो गया होने में। इसे कितना समय लगा, 2023 से, अप्रैल से इसमें चाल आई थी। और जो है वो पैसा इसने करीब डबल ही कर दिया, 6 महीने लगा होगा। उसके बाद ये लगाते हैं ये। हाँ, जैसे चार्ट अच्छे से दिखना चाहिए, चार्ट अच्छे से दिखना ज़रूरी है।
तो यहाँ से आप देखोगे तो हायर हाइज बन रहे हैं और नीचे जो है वो हायर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज शायद कहते हैं। और यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। इसमें कैंडल नॉर्मल वाली लगा देते हैं जिसमें समझने में और आसान रहे। और जो भी चाल आई है उसमें जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा है। देखिए ये जिस तरीके कैंडल्स बन रही हैं, ये बस ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए, बहुत ज़रा सा मूवमेंट होता है। उसके बाद यहाँ के बाद से फिर इसने आगे की चाल पकड़ी है। यहाँ से यहाँ पे इतना एरिया कंसोलिडेशन का एरिया रहा है। यहाँ पे ऊपर बढ़ना बंद हो गया, शेयर एक जगह पर रुक गया इस रेंज में। ये रेंज बनी है करीब सितंबर से लेके दिसंबर की शुरुआत तक का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने करीब इसने रेस्ट किया है। उसके बाद से आगे इसमें चाल आई है और अब जो चाल आई है पहले से ज़्यादा वॉल्यूम से आई है। पहले से काफ़ी वॉल्यूम बढ़ गया। पहले 1.5 करोड़ था, अभी 2.5 करोड़ हो चुका है। और ये स्पीड पकड़ना शुरू कर रहा है। ये तो हो गई टेक्निकल वाली बात। फिर यहाँ पे भी चार्ट देख लो। यहाँ चार्ट ज़्यादा अच्छा दिखता है, भले वो उसके इंडिकेटर बेहतर हैं चार्ट IQ ज़ीरोधा के, लेकिन ये चार्ट इनका ज़्यादा अच्छा है। कैंडलस्टिक वाला चार्ट बढ़िया है। तो यहाँ पे और इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है। समझिए इस रेंज में आ रहा है, 10 रुपए की रेंज में। अभी स्टॉक 2 रुपए का है। वॉल्यूम जब से ये गिरा है उसके बाद से नीचे आप वॉल्यूम देखोगे तो बड़ा वॉल्यूम अभी आना शुरू हुआ है। एक मैंने काली लाइन और लगाई हुई वॉल्यूम के ऊपर, वो उठ गई है। पहले कभी आपको ऊपर राइजिंग नहीं दिखी यहाँ पे। तो अब इसके टारगेट हैं लंबे। अपर सर्किट लगा लगा के उम्मीद है ये 10 रुपए के भाव पे जाके फंसेगा, वहाँ पे अटकेगा थोड़ा। और आ जाते हैं मित्तल लाइफ स्टाइल लिमिटेड में। इसका 17 पैसे का लो और 14-15 पैसे का हाई रह चुका है। होल्डिंग्स की कहानी क्या है? देखिए होल्डिंग में मत 60% तो है, कंपनी के लोगों को भरोसा है। म्यूचुअल फंड नहीं है, DIS नहीं है, FIIs कुछ माल खरीदे बैठे हैं और अभी फिर आए हैं और उनकी एंट्री मुझे साफ दिख रही है। ये हो गए रिटेलर जो अपना हिस्सेदारी घटा रहे हैं, कुछ थोड़ी सी बढ़ी है अभी। और अब आ जाते हैं आपके डिलीवरी पे। डिलीवरी भी देखते हैं, डिलीवरी तो लगी थी शायद, हाँ ये मित्तल लाइफ की डिलीवरी है। फिर ऐड, हर जगह ऐड। तो इसमें 50% करीब की डिलीवरी आ रही थी, लेकिन कल 31% की इसमें डिलीवरी दिख रही है। लेकिन ये बहकाने वाला नंबर है। अंदर देखते हैं कितनी शेयर्स उठाए गए हैं। अंदर आप देखोगे इसके तो शेयर उठाए गए हैं डिलीवरी पे NSE में 7,500 और 25,000 शेयरों की इसमें कुल इसमें खरीदारी हुई थी, जिसमें से बाकी का माल लोग बेच बाच के निकल गए इंट्राडे वाले। इस टाइप की 7,500 वाली क्वांटिटी एक बार आई है 11 दिसंबर को।
9,000 के करीब का एक बार वॉल्यूम, बाकी कहीं पर भी 3,000, 1,800, 2,000, 2,700, इससे ज़्यादा की डिलीवरी नहीं है। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा का डाटा है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब कि कुछ विशेष बात है, कंपनी में ऑर्डर मिले हैं या इनका प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, सेल बढ़ गई है, तभी इसकी खरीदारी खरीद के रखे जा रहे हैं, रख रहे हैं लोग शेयर खरीद के, मतलब कि कुछ जान है कंपनी में। अब आते हैं इसके इस वाले में, जहाँ पे इसका बहुत इजी फाइनेंस का चार्ट रहता है। फाइनेंशियल स्टेटस इसका बहुत सरल तरीके से यहाँ पे दिखाया रहता है। कर्ज मुक्त कंपनी सबसे बड़ी चीज़, कर्ज मुक्त कंपनी ही आगे बड़ी बनती है। मार्केट कैप छोटा है, 68 करोड़ की कंपनी है, ये सब छोड़ दो। बाकी अब क्वार्टरली में देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, 15 करोड़, 21 करोड़, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, अब 12, 3, 15, 15 महीने की ये कैंडल्स हैं और वो सब अच्छे सिग्नल दिखा रही है। प्रॉफिट की कहानी क्या है, क्वार्टरली में सब प्रॉफिट में है, लॉस नहीं है कुल मिला के। अभी प्रॉफिट गिरा हुआ है, अब नेटवर्थ बढ़ रही है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है हर साल। यहाँ तो जस्ट डबल हो गई है, नेटवर्थ बढ़ी कहाँ से। उसके बाद ईयरली प्रॉफिट्स देख लेते हैं। ईयरली प्रॉफिट्स पहले तो थे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद से फिर 26 था, फिर 18 गिरा, अब 18 से पूरा डबल हो गया इसका। तो ये 100% अभी निकलेगी कंपनी ये, साल भर में इनके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। प्रॉफिट कम है, 53 लाख का है, लेकिन 18 लाख से दुगना हो चुका है। और ये ईयरली हो गया, ईयरली में रेवेन्यू भी 53 था, 51, वो फिर ये सेल भी बढ़ी, मतलब इनकी यहाँ पे। बाकी तो वही डाटा है सब, इनके में तो FIS भी नहीं दिखे, इनका डाटा ज़्यादा पुराना है। यहाँ इनके में क्या है, इनके में देखें कौन कौन से FIS हैं, क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके नीचे होगा। कर्ज मुक्त कंपनी है और माल बिक रहा है, मुनाफे आ रहे हैं, तो कंपनी आज नहीं तो कल और बढ़ेगी, इसका साइज बढ़ना तय है। यहाँ पे FIS की इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, DIS का कोई रिकॉर्ड नहीं, वो सिर्फ ग्रो ऐप पे ही, ग्रो नहीं, टिकर टैब पे ही जो है इतनी बारीक होल्डिंग की जानकारी है, बाकी कहीं है नहीं। तो ये बढ़िया स्टॉक है, पैसे को डबल तो करने जा रहा है और बहुत जल्दी करेगा। और डबल क्या, अगर इसमें रेस आ गई ना तो ये अपर सर्किट से चलेगा, 10 रुपये तक इसके टारगेट है। तो 2, 2.5 रुपये का है, 5, और 5 के बाद फिर 10, दुगना, करीब दुगना 3 गुना जो भी कुछ कर दे। अब इसमें चाल आने जा रही है, ये बैठा नहीं रहेगा ये, थोड़े दिन और अभी ये अब अपने जो सपोर्ट पे आएगा, जो इसका सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट भी इसने छोड़ दिया है कुल मिला के। अब सपोर्ट पे इसने जो है
काफ़ी दिन इस एरिया में चैनल में रहा, फिर ऊपर उछाल ली इसने, फिर आया, फिर बढ़ा ऊपर, फिर उसी चैनल के अंदर आ गया। अब इसने अपने चैनल को छोड़ दिया है। तो कायदे से देखें तो आ, एक, दो, हाँ दो बॉटम, दो बार इसने डबल बॉटम टाइप का बनाया कह सकते हैं। तो इसमें स्पीड आने वाली है। अभी यहाँ पे मुझे उम्मीद है एक बार इस ऊंचाई तक जाके यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे इस रेंज में, इस रेंज में अभी आकर के ये थोड़ा सा फंस सकता है थोड़ा सा। यही रेंज है करीब करीब। और इस रेंज में अभी आएगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ से वापस बैक करके यहाँ पे आए अपने सपोर्ट पे। उसके बाद फिर ये ताकत लगा के और बड़े वॉल्यूम से इसको तोड़ता हुआ ऊपर निकले। फिर हो सकता है 5-5% की अपर सर्किट लगा के भी सीधे यहाँ पहुँच जाए तेज़ रफ्तार से, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई रुकावट दिख नहीं रही इस रेंज में, तो तेज़ी से भी ऊपर जा सकता है। चलिए भाई, अब हो गया काफ़ी ज्ञानबाजी।